गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए मीर का अभी भी ये डेकोरेशन पर आधा आधा लटक गया, लगता है आंटी इसको खींची होगी ना डोर को, तो ये आधा लटक गया है। एनीवेज उसको तब खोलने का समय आ गया, खोल दूंगी। आधे बैलून तो फूट भी चुके हैं। आज मैंने मतलब बर्थडे के बाद वाले दिन तो ब्लॉग नहीं किया था। देख रहे हैं पिम्पल, जैसा मेरा प्रोग्राम आता जा रहा है मेरे पिंपल बड़े होते जा रहे हैं। जैसे कौन से दुश्मनी, कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े पिंपल्स हो गए। एनीवेज कल तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, बहुत सारा काम वाम था, सामान वामान सब यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था, उनको सबको अरेंज करना, मैस हो गया था घर थोड़ा बहुत, तो उनको सब सेट की। ये डिस्पोजल वगैरह सब समेट के रखे, इनको रखना पड़ेगा, इतने सारे एक्स्ट्रा डिस्पोजल्स हैं, पर इनको अच्छे से रख देना पड़ेगा क्योंकि सुन रही हूँ कि प्लास्टिक बैन हो गया है ना। प्लास्टिक बैन हो गया है ना, तो अब शायद डिस्पोजल्स जो प्लास्टिक की जो कटोरियाँ और ग्लास है ना वो नहीं मिल पाएंगे। दादी बोल रहे थे उसी दिन जिस दिन लेकर आए थे, तो ये पुराना स्टॉक था तो वो दे दिया, और उसके बाद पता नहीं क्या ऑप्शन है, फिर थर्माकोल समथिंग का कुछ करेंगे। तो ये पूरा क्लटर साफ़ किए, पूरा टेबल मैस हो गया पड़ा था, वो साफ़ की, कपड़े जमाए, आज बहुत सारे कपड़े धोए क्योंकि आज अच्छी खासी धूप है। देखिए देख रहे हैं आज अच्छी खासी धूप है, तो वो सब की कपड़े वपड़े धो के एक लॉट आ चुका है, एक लॉट फिर से डाल कर आई हूँ ताकि थोड़ी तसल्ली हो जाए। और जितने डोर मैट्स थे वो अभी वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, इनको बस अब डालूंगी सूखने के लिए। अब इनको सूखने डालूंगी। आंटी आ गई, काम कर रही है, और आज है गुरुवार का दिन, तो आज मैं डांस प्रैक्टिस पे नहीं गई क्योंकि आज मैं शाम को करूँगी सीधे 5 बजे एक बार स्टेज पे रिहर्सल, क्योंकि अभी तक घर में किया है छोटी सी प्लेस में, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो स्टेज में करने से क्या एक आइडिया हो जाता है कि इतनी स्पेस किसको किसको लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम वो वाला काम करेंगे। और अब आज है गुरुवार, तो आज तो वेज वाला खाना बनेगा विदाउट प्याज लहसुन एट ऑल। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आज बनाती हूँ, वैसे मेरे को भी वैसे आलू की सब्ज़ी बना कर दी हूँ, आलू टमाटर वाली, तो ऐसे सोच रही हूँ अभी कुछ हल्का फुल्का सा बनाऊँ और रोटी बना लूँ या फिर दलिया समथिंग कुछ भी बना लूँ। अभी सोच रही हूँ क्योंकि आज मैं सिर्फ पूरा घर सेट करने में ही लगी थी। पहले बेडरूम सेट की, सामने वाला रूम सेट की, जितने मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई थी बाहर वो, फिर जो कपड़े वपड़े पहने गए थे वो सब धो धा के सब छत पे डाल कर आई। अभी भी कुछ मतलब हो रहा है, और डोर मैट्स बैग वैग जितने भी मतलब रहते हैं घर में ताम झाम वो सब धो धा के सब डाल कर आई हूँ। अब सीधे आई हूँ किचन में और आंटी आ चुकी है, उनको चाय नाश्ता देती हूँ और मैं अपना करती हूँ कुकिंग स्टार्ट, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, सब आ जाएंगे धीरे धीरे करके, तो मैं करती हूँ स्टार्ट अपना कुकिंग शुकिंग। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, और क्या बना रही हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ, है ना। आज मैंने लंच में बनाया था आलू गोभी की सब्जी और आलू टमाटर की एक और सब्जी, और रोटियों में घी लगा दिया था। तो ये था लंच। दास जी आ गए थे, मैं उनको लंच दे रही हूँ। हाँ हाँ मैं लंच वंच करके दास जी ऑफिस जा चुके हैं, मीर भी स्कूल से आ गया है, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ रोटियाँ गर्मा गर्म। मैं और मीर खाएंगे, और छत से मैं जस्ट अभी कपड़े सारे उठा के लेके आई हूँ, सारे सूख गए। एक आध जीन्स जो है वो बस गीली है, तो वो बालकनी में डाल दूँ, क्योंकि बालकनी में टंगे टंगे कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। जब बालकनी क्रॉस करो तो गीले गीले कपड़े लगते हैं ना हाथ पैर में, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज इसलिए बालकनी में सिर्फ दो जीन्स शायद बची हुई है, और बाकी सारे कपड़े सूख गए। बड़ा अच्छा लग रहा है, पर मौसम अभी भारी भारी सा होने लगा है, लग रहा है कि बहुत ज़ोर से झमझम स्टार्ट होने वाली है। और मुझे 5 बजे जाना है डांस के लिए, तो मैं फटाफट खा के उसके बाद सारे कपड़े सेट वेट करके अलमारियों में, उसके बाद थोड़ी सी छोटी सी नैप लूँगी और उसके बाद भागूंगी डांस के लिए। तो चलिए फटाफट बना लेती हूँ रोटियाँ। बोलो छान मीर, স্নান হয়েছে এখনো বাথরুমে, ভালো করে সাবান ঘষে স্নান করো, বডি ওয়াশ নিয়ে নাও। आओ ना, कल क्या करते हैं, टीवी बंद करके, टीवी बंद करके जब चालू करोगे तब देख, जब जाओगे तो देखना, बंद कर दिया। पहले खाना खाओ,
खाओ, केक खा चुकी हो ना तुम आके, इसको ले लो ना वहीं पे। ये वो है मलाई चॉप, चमचम नहीं। ये छोला छोला दूं, गरम करना पड़ेगा। आलू गोभी की सब्जी नहीं, टिफिन मुझे चाहिए नहीं। आज क्या क्या हो स्कूल में? पहले 4 पीरियड पढ़ाई हुई, इसके बाद हम लोग गए थे वो देखने, क्या बोलते हैं, डांस। कहाँ? ग्राउंड में। इसके फिर उसका टेस्ट आज है हिंदी का। बस करो खाना खाओ। दोनों पे उनके रहते हैं ना, हिंदी और संस्कृत दोनों पे नाम लेते हैं। अब कौन सा क्लास में बचा है? तो हो गया संस्कृत बचा है। मेरे और खाओगे मिठाई? फटाफट खा के आओ, बेडरूम में मैं कपड़े जमा रही हूँ वहाँ पे। हाँ, फिर सोएंगे, अगर सोओगे तो ठीक है, नहीं तो पढ़ने बैठना। अभी क्या करना है? हैं? बेटा जल्दी खाओ, देरी नहीं करना है। पानी लिए हो? वहाँ पे ठीक है, मैं फोल्ड कर रही हूँ, तुम आ जाना, जल्दी खा के आओ। अब फोल्ड करती हूँ फटाफट फटाफट सारे कपड़े। मीर का भी चल रहा है भोजन, उसका हो जाए उसके बाद डाइनिंग टेबल से खाते खाते चला गया वो टीवी वाले रूम में, और वहाँ बैठ के खा रहा। मैं ये सारे कपड़े आज ही सुखा के लाई हूँ, सारे कपड़े आज ही सुखा के लाई हूँ, तो फोल्ड करके रखती हूँ। अगर मीर पड़ेगा तो उसको लेटा लेटा के थोड़ा सा मतलब लेटूंगी, और उसको लेके ही लेटूंगी, और थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहूँगी, क्योंकि संस्कृत का कल एग्ज़ाम है। और पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो सोएगा तो सो जाएगा, क्योंकि वो भी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता है ना, और मुझे भी थोड़ी सी नींद की ज़रूरत है। तो 4:30 बजे का अलार्म लगा के सोऊंगी, फिर जाऊंगी क्लब। क्लब में थोड़ा काम है, और वहाँ से एक बार जाके स्टेज रिहर्सल भी करके आ जाएंगे। एक्चुअली अभी तक तो घर के अंदर अंदर ही कर रहे थे ना हम लोग रिहर्सल, तो स्टेज में थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कौन कहाँ पे कैसा खड़ा होगा, कैसे मूवमेंट्स होंगे। तो सोच रहे हैं कि स्टेज में भी एक बार रिहर्सल कर लेते हैं, क्योंकि आज समय तो बचा नहीं है, कल बाद परसों है हम लोग का फंक्शन, मोस्ट अवेटेड। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी अपने कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। ये कपड़े इनको यहीं रख देती हूँ, प्रेस करने पड़ेंगे। आज की ऑफिस का यूनिफॉर्म ऑल्सो प्रेस करना पड़ेगा। मीर को शाम को पढ़ाती रहूँगी और ये प्रेस भी करती रहूँगी। सोकर अब भी उठी हूँ, और मैं ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया है, और मैं जा रही हूँ अब क्लब। मीर को बिठाती हूँ, मीर भी यहीं पे पढ़ रहा था, और मेरे कपड़े यहाँ फोल्ड हो रहे थे। फोल्ड करते करते मैं भी सो गई, मीर को पढ़ाते पढ़ाते। उसको संस्कृत पढ़ा रही थी, वो भी सो गया, मैं भी सो गई। उसको उठाती हूँ और मैं जाती हूँ क्लब, होके आती हूँ। उठ जाओ मोहन प्यारे, तो बेटा मैं जा रही हूँ बेटा क्लब, आज मेरा वो डांस का है, ठीक है? हाँ, मैं लॉक करके चले जाऊँ तो तुम भी रेडी होके चलो, फिर आ जाना मेरे साथ ही। क्लब जाना मुझे, ठीक है? ठीक है, चलो फटाक से रेडी होके चलो, मुंह धो लो, मैं भी निकलती, तुम भी निकलो, फिर मेरे साथ ही आ जाना वापस, ठीक? चलो मैं भी रेडी होती हूँ और भागती हूँ। मीर भी हो गया रेडी, दूध निकाल के रख के जाती हूँ। ओके, मीर के लिए दूध गर्म करना पड़ेगा, और चाय वगैरह बनाने के लिए। जब तक मैं आऊँगी तब तक नॉर्मल हो जाएगा। हो गया बेटा रेडी? पानी पिए, एक गिलास भर के पानी पियो बेटा।
फिर हम लोग पहुँचे क्लब, और क्लब में थोड़ा सा काम था और भाभी लोग सब मेहंदी वेहंदी लगा कर बैठी हुई थी। बहुत सारे लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है मेहंदी। वैसे मेहंदी लगा के जाना कंपलसरी है, तो मेहंदी वगैरह सब ने लगाना शुरू कर दिया है। उसके बाद हमने अपना काम किया, अपनी डांस की रिहर्सल की। उसके बाद फिर हम क्लब से निकले और फिर हमें मिले रास्ते में हमारे कुछ फ्रेंड्स, उन लोगों से थोड़ी चिट चैट की, फिर हम सीधे भागे घर के लिए। तो सीधा ही पल्ला पड़ेगा ना, कैसे भी डालो अपनी मर्जी। कई स्टाइल में पहनते हैं ना लहंगा, नहीं तो सीधा ही पल्ला डालना है ना। साड़ी देखो इधर से जाती है, लहंगे का इधर से आएगा। लोग कैसे नहीं नहीं माथा तो ढकोगे क्या? नहीं नहीं बच गए और मैं जस्ट अभी आई हूँ घर, डांस प्रैक्टिस करके, रील वील बना के मस्त। अब जाती हूँ चाय बनाती हूँ और देखती हूँ दादी कब तक आते हैं। आजकल थोड़ा लेट हो जाते हैं वो, देखती हूँ कब तक आते हैं। मैं बनाती हूँ चाय, इसके दूंगी सांझ वगैरह। तो ये मेरा पिंपल अभी आना था, इस पिंपल को एनीवेज आ गया है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए बनाते हैं चाय। उतने में ही दरवाजे पे हुई टिंग टोंग, तो मैंने देखा कि दादी आ गए, तो मेरी चाय बनी रही। जन्म जन्म का साथ नहा लिया चाय गरम तुम्हारे लाए हैं। आज तो वो है ना गुरुवार, तो कोई नहीं खाएगा, तुम्हारे लिए लाए। समोसे लेके आए थे क्योंकि हम लोग तो आज नहीं खाते हैं गुरुवार, मीर तो खाता है। फिर करने के बाद और वो पढ़ाने बैठे दादी, आज पढ़ा रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, चाय वाय पी के, नाश्ता वाश्ता करके, बहुत देर चिट चैट की। अब दादी थोड़ा अपना निकले हैं, इसको मैथ्स वैथ्स पढ़ा के अब मैं इसको बिठाई हूँ संस्कृत पढ़ाने। कल इसका संस्कृत का है क्लास टेस्ट, है ना। तो मीर अपना संस्कृत पढ़ रहा है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बहुत सारी वेजीज लेके बैठी हूँ, इसमें है पपीता और बैंगन। इसमें क्या बोलते हैं, पपीता, बैंगन, कुमड़ा, पटल और बरबटी, ये डाल के मैं सारे वेजीज को मिक्स करके बनाऊंगी दलिया, दलिया का खिचड़ी। तो फटाफट काट लेती हूँ अपनी वेजीज। तो वो खाओगे छोले? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर बना दूंगी। अभी गुड़ थोड़ा बचा है। एक्चुअली वो जो बर्थडे वाली खीर बनी थी ना, वो बनी थी खजूरी गुड़ से। तो वो खजूरी गुड़ डालने से ना उसका टेस्ट एकदम बहुत इन्हेंस हो जाता है। जिन्होंने खाया है वो खजूरी गुड़ से खीर, वो जानता होगा कि उसका टेस्ट कितना अच्छा होता है। बट जिसने नहीं खाया है वो उसको पता नहीं होगा, बट बहुत अच्छा बनता है। और ये खजूरी गुड़ आपको मिलता है ठंडियों के दिन में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ये अक्टूबर में भी नहीं मिलता, दिसंबर जनवरी से ही मिलता है, क्योंकि वो जब खजूर का रस गिरने लगता है तब उससे उसका गुड़ बनता है। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, बनाने जा रही हूँ दलिया की खिचड़ी। मैंने उसमें 1 बाउल करीब सब्जियां वेजीज सारी काट ली है और ये आधा ग्लास करीब दलिया ले रही हूँ। और जितना हम दलिया लेते हैं उससे 3 टाइम्स हमें पानी डालना पड़ता है। और मीर को थोड़ा सा और लिक्विडी फॉर्म में खाना है, तो मैं इसमें 4 ग्लास पानी डाल दूंगी, तो थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा। वैसे मीर खाएगा छोले, थोड़ा सा, और थोड़ी सी खाएगा दलिया। तू पढ़ो बेटा। हाँ, यहाँ मैंने दलिया की खिचड़ी चढ़ा दी थी और सुबह गोभी की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि वही मिक्स एंड मैच करके खा लेंगे, क्योंकि गुरुवार है, नो ऑप्शन था, सब्ज़ी ऑलरेडी बची हुई थी। फिर मैंने यहाँ पे अपना चढ़ाया फटाफट खाना वाना, और उसके बाद फिर मीर को थोड़ा मुझे पढ़ाना था, उसको मतलब लिख के देखने की प्रैक्टिस करानी थी, तो फिर मेरे को कुछ कुछ लिखने दिया। उसके बाद एकदम पतली पतली बनाई हो बेटा, ठीक है।
फ्रेंड्स खाना पीना खा के सब निपटान उठो के आ गई हूँ अब अपने बेडरूम पे। अब बेड थोड़ा झाड़ दूँ। जो दोपहर में कपड़े फोल्ड की थी ना, वो अभी भी एज इट इज मेरे यहाँ पे रखे हो, मतलब फोल्ड किए हुए रखे हो। उनको अलमारी में डालना है, क्योंकि दोपहर में फोल्ड की, फिर मीर को पढ़ा रही थी। पढ़ाते पढ़ाते मीर भी सो गया और मैं भी सो गई। मतलब ज़्यादा देर की मतलब नींद नहीं हुई, आधे पौन घंटे करीब सोए, मगर फिर भी सो गए हम दोनों ही। उसके बाद फिर मैं 5 बजे उठी, क्योंकि मुझे क्लब जाना था। तो वो कपड़े अभी भी वहीं रखे हुए हैं, तो इनको करती हूँ सेट। उसके बाद बिस्तर झाड़ के देती हूँ, मतलब बेड सेट कर देती हूँ। फिर लोग सोएंगे। इन लोग क्या, मतलब मीर को लेके बैठूंगी अभी। मैं एडिटिंग करूँगी और मीर अपना लिखेगा, क्योंकि संस्कृत में तो थोड़ा बहुत एक्चुअली स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक कर रहा है लिखने में ना। तो जितना प्रैक्टिस हम कराते हैं तो बच्चा उतना निखरता है, तो इसलिए प्रैक्टिस कराना जरूरी। तो उसको लेके भी बैठूंगी। आधे घंटे में, पौन घंटे में उसको छोड़ भी दूंगी, क्योंकि सोएगा तभी तो कल सुबह जल्दी उठेगा। तो उसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, एक कमेंट करना तो बनता ही बनता है, और अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और एक सिंपल सा ही डे रहा आज, कुछ एक्साइटेड नहीं था, बट अपकमिंग वीडियोस बहुत धांसू होने वाले हैं, क्योंकि कल से हमारी फुल फ्लैश में तीज की तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि परसों ही है तीज। तो कल से मेहंदी, एटॉल, डांस वांस, ये वो कुछ जोरों पे, शबाब पे रहेगा कल से हम लोग का दिन। और हम लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है, सब लोग एकदम फुल मतलब तीज एंजॉय करने के मूड में है। तो अपकमिंग जो वीडियोस होंगी उनको बिल्कुल भी देखना मिस मत कीजिएगा, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी या।